हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एंड मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक है रिट्स, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और अगर आप लोग फ्रेंड्स ये लेक्चर पूरा देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको रिट्स याद हो चुकी है। इस बात को आप लोग पहले से ही प्री अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स इतने सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं रिट्स के, जिससे कि आपको रिट्स में अब कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिनको ये भी नहीं पता कि रिट्स होती क्या है, कब इसका इस्तेमाल होता है, क्यों होता है, उनको भी पूरी की पूरी जानकारी यहां पर में मिल जाएगी। ओके, तो रिट्स आपको याद हो गई है। आप लोग जो है इस तरीके से आप लोग अब अज्यूम कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए यहां पर में जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारा रिट वाला टॉपिक। सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूं कि रिट होता क्या है आप लोगों का। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमारे भारत के संविधान के अंदर में हमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स है आप लोगों के। अगर आपको ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं तो आपके पास में कोर्ट्स में जाने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 32 आप लोगों से कहता है कि आप लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल नंबर 226 कहता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो अपने अधिकारों को लेकर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो अधिकार है आप लोगों का, वो अधिकार है आप लोगों का फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में। और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आप लोगों के पास में दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया आर्टिकल नंबर 32 में, और हाई कोर्ट जाने का, ठीक है, 226 के अंदर में। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दो अधिकार आप लोगों को, जब आप इन अधिकारों का इस्तेमाल करके कोर्ट में जाते हो, तो कोर्ट आपको आपके अधिकार दिलाने के लिए जिन आदेशों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, कि भाई कोर्ट के पास कुछ पावर्स होने चाहिए ना, तभी तो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स दिला पाएगा, या कोई अधिकार है आपके वो दिला पाएगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स कोर्ट के पास में कुछ रिट्स होती है जिसको वो जारी करता है, और उन रिट्स के जरिए वो लोगों से काम करवाता है, या जो भी उसको जानकारी चाहिए होती है वो मंगवाता है अपने पास में। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट होती है, 5 प्रकार की। ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। बस यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा बस यहाँ पर में एक जो है ना, सबर का फल जो बोलते हैं कि मीठा होता है, तो उसी के तहत जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आई थिंक शायद ये हमारे सब्र की परीक्षा ले रहा है स्मार्ट बोर्ड, जबकि जब से चल रहा था ठीक से, अभी यहाँ पर में वो कर रहा है, तो बस उसको एक बार कर लेते हम लोग। ठीक है, खुल जा सिम सिम। तो देखिए फ्रेंड्स, रिट्स की अगर मैं बात करूं तो 5 प्रकार की जो है वो रिट्स होती है आप लोगों की। 5 प्रकार की रिट है भारत के संविधान के अंदर में। आर्टिकल नंबर 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल नंबर 226 हमारी हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो रिट जारी कर सके। 5 प्रकार की रिट्स होती है फ्रेंड्स आप लोगों की। ठीक है, ओके, 5 प्रकार की रिट्स होती है आप लोगों की। कौन कौन सी होती है? ठीक है, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस परमादेश, ठीक है, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्श्योररी उत्प्रेषण, और क्वा वारंटो अधिकार पृच्छा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज याद हो जाएंगी अभी के अभी। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूं ना, बस उतना आप लोगों को ध्यान से देखना है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी, को वारंटो। बिल्कुल दिमाग पे प्रेशर डालो ही मत कि ये नाम याद करने, बिल्कुल मत डालो आप। ठीक है, बिल्कुल दिमाग पे टेंशन नहीं डालना, आप रिलैक्स होकर मस्त पैकी जो है एक नंबर तकिया लगा के सो जाओ। ठीक है, और लेक्चर स्क्रीन के ऊपर में ध्यान रखो और आवाज मेरी सुनते रहो, बस आपको याद हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं बस। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहले वाले इसकी, ठीक है, हेबियस कॉर्पस की, तो हेबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, उसके शरीर के साथ में, ठीक है, शारीरिक रूप से उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना। अब कब प्रस्तुत किया जाना है उसको वहां पर में, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, यहां पर मैं, ये राजू है मेरा, ओके, ये राजू है और ये है नेहा। ठीक है, अब राजू को जो है वो उठा के लेके चले गया, जो है पुलिस उठा के लेके चली गई। अब बता भी नहीं रही, कोर्ट में भी प्रस्तुत नहीं कर रही, उठा के लेके चली गई। अब नेहा जो है वो रोती रोती गई कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में गई और कोर्ट से कहा कि हुजूर, ठीक है, आदाब अर्ज है, हमारे जो मियाँ हैं, ठीक है, मियाँ राजू गालिब,
उनको जो है पुलिस उठाकर लेकर चली गई और वो आप लोगों को बता भी नहीं रही है, इलीगल डिटेंशन है ये, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी उठाकर लेके चले गई उनको पुलिस। तो कोर्ट को आएगा गुस्सा, ठीक है, कोर्ट बोलेगा वी इशू हेबियस कॉर्पस टू पुलिस, हमारे सामने राजू को सशरीर प्रस्तुत किया, ऐसा नहीं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये इसके जरिए नहीं, सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, शारीरिक रूप से हमारे सामने ले आओ, बंदी जिसको बनाया उसको प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लेकर आओ, ठीक है। ये कोर्ट आदेश जारी करेगा, क्योंकि इस राजू के पास में क्या अधिकार है, राजू के पास में अधिकार है आजाद रहने का, यहाँ पर जो है फ्री ट्रायल का भी अधिकार है उसके पास में, आजाद रहने का अधिकार है। तो हेबियस कॉर्पस ये एक ऐसी आपकी रिट है जब किसी को इलीगली डिटेन किया जाता है, ठीक है, अनधिकृत रूप से जो है किसी को बंदी बनाया जा सकता है, तो उस बंदी को, मतलब बंदी मतलब कोई लड़की की बात नहीं कर रहे अपन यहाँ पर, मैं बंदी मतलब जिसको कैद किया गया है, उसको प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का जो आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसको, उस रिट को हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, ये एक ऐसी रीट है जिसके अंदर में डिटेन किए गए व्यक्ति को, अरेस्ट किए गए व्यक्ति को, या किसी ने, मान लो ऐसा नहीं कि हमेशा पुलिस ही लेकर जाएंगी, हो सकता है कि किसी और ने, ठीक है, ये राजू था, यहाँ पर में ये नेहा है, यहाँ पर में जो है एक लड़की है, यहाँ पर में मान लो चंपा, ठीक है, चंपा जो है उसने राजू को किडनैप कर लिया है, ओके, चंपा ने जबरदस्ती रख लिया राजू को अपने पास में, छोड़ भी नहीं रही, तो उस केस में भी नेहा जो है जा सकती है कि यार चंपा ने इलीगली जो है राजू को पकड़ के रखा है, प्लीज आप उसको जो है हेबियस कॉर्पस के थ्रू उसको यहाँ पर में बुलाइए कोर्ट के अंदर में, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या है, लीगली किया है या इलीगली किया है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर इलीगली डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, किसी सिटीजन के द्वारा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है रिट के जरिए कोर्ट आदेश जारी कर सकती है कि उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। चलो, बंदी प्रत्यक्षीकरण आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों का है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब ही होता है आप लोगों का, ठीक है, ओके, मैंडेमस परमादेश, मैंडेमस परमादेश, हम आदेश देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, कि कोई जो है नीचे वाला व्यक्ति कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो काम नहीं कर रहा बराबर से, तो क्या कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए कि भाई हम आदेश देते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, में हम आदेश देते हैं कि ये तुमको काम करना है करके, ओके। तो कोई व्यक्ति को, किसी निचली अदालत को या किसी कार्यालय को जब अदालत आदेश जारी करती है कि हम आदेश देते हैं कि तुम ये अपना ऑफिशियल ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम ये इसको परफॉर्म करो, इस काम को करो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है मैंडेमस। तो मैंडेमस परमादेश ये कोर्ट के पास में एक ऐसा रिट है, एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत कोर्ट अपनी निचली अदालतों का अधिकार आदेश जारी कर सकती है, कोई और दूसरे जो है डिपार्टमेंट को, किसी व्यक्ति को, कोई सरकारी अधिकारी को, किसी व्यक्ति को आदेश जारी कर सकती है कि हम आदेश देते हैं कि तुमको ये काम करना है। मान लो रोड बनाना है, अब वो जो आपका डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आप लोगों का, वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, ओके, और आप लोगों का जाना आना, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग उस साइड रहते हैं, लेकिन उन लोगों की जाने आने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको गड्ढा खोद के रख दिया है उन लोगों ने, आप कोर्ट चले गए, तो कोर्ट मैंडेमस जारी कर सकता है, परमादेश जारी कर सकता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को कि भाई आप अपने कर्तव्यों को पालन करके जल्दी से जल्दी उसको बनाइए, ओके। जितेंद्र मिस्त्री जी, मैंने अभी वही बताया कि रिट जो है आप लोगों की कुछ ऐसे आदेश है, कुछ ऐसे अधिकार है कोर्ट्स के पास में जिसके जरिए कोर्ट काम करवा सकती है, आपके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, ठीक है। तो मैंडेमस जो है ये एक ऐसा अधिकार है कोर्ट के पास में जिसके जरिए किसी भी अधिकारी को आदेश जारी किया जा सकता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू भी बताऊंगा, क्वेश्चन से आपको याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि आपने अपने दिमाग पे टेंशन डालना ही नहीं, आपने कोशिश करनी नहीं है याद करने की, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, कोई भी व्यक्ति याद करने की कोशिश नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी आपको याद कराने की, मैं याद करवा के दे रहा हूँ, और आज के लेक्चर में याद करा के दे रहा हूँ अभी के अभी, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, ठीक है। तो परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं मैंडेमस वी कमांड, उसका मतलब भी होता है हम आदेश देते हैं, परमादेश कि भाई ये काम करो करके। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब भी क्या होता है, निषेध, ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि निषेध या प्रतिषेध जो होता है आप लोगों का, इसका मतलब होता है किसी को रोकना, ठीक है। जो हायर कोर्ट्स होती है वो लोअर कोर्ट को बोलती है, ठीक है, कि भाई
रुक जा रे बंदे, थम जा रे बंदे, ठीक है, रुक जा। ठीक है, कोई अगर मान लो लोअर कोर्ट है जो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है, मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है और वो अपने कोई फैसला जो है वो सुना रही है तमिलनाडु का कोई केस है, उसको आदेश, उसके केस में आदेश पारित कर रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को फैसला सुनाने का अधिकार मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंदर में है, तो सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश, मतलब सुप्रीम कोर्ट से तो नीचे है ना आपका हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट को ये आदेश जारी कर सकती है कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है, आप रुक जाइए। फॉरबिट, वी कमांड, वी फॉरबिट यू, हम आपको निषेध करते हैं, हम आपको रोकते हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो, आपको ये नहीं करना है करके, किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पर में, दूसरे किसी का, ठीक है, तो हम आपको रोकते हैं यहाँ पर में, प्रोहिबिट करना, रोकना। तो हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट को, अगर हाई कोर्ट है तो वो और निचली अदालतों को रोक सकती है अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाने से, ठीक है। तो ऊपरी अदालतें जब निचली अदालतों को रोकती है कि अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन मत करो तुम, ठीक है, दायरे में रहो, हद में रहो, उसको कहा जाता है प्रोहिबिशन। वो रीट है आपकी प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन। तो हम लोगों ने अब तक 3 देखा, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, ये तो बहुत ही सिंपल रूप है आप लोगों का, ठीक है, कि भाई आप जो है किसी भी व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा है मैंडेमस, हम आदेश देते हैं कि आपको ये काम करना है, वी कमांड कि आप ये काम करो, ठीक है। और प्रोहिबिशन उसका उल्टा है, रोकना, कि भाई ये काम मत करो, रुक जाओ, ठीक है, ये आपका अधिकार नहीं है, आपके पास में अधिकार नहीं है। स्पेशली हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ये आदेश जारी करती है प्रोहिबिशन का, निषेध या प्रतिषेध इसको कहा जाता है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपका है सर्श्योररी, सर्श्योररी या उत्प्रेषण, ठीक है। सर्श्योररी का मतलब होता है फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों का प्रमाणित करना। निचली अदालत जो है आप लोगों की, ठीक है, निचली अदालतों के जितने भी आदेश है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोर्ट को लगता है, जो हमारी जो ऊपरी अदालत है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को लगता है यहाँ पर में कि अधीनस्थ न्यायालय जो है उसने उसके पास में जो है कोई केस है, ठीक है, वो केस को अपने पास मंगा लेना है, ठीक है, या फिर उसका जो आदेश है वो खराब है, उसको क्वेश कर दो, हम नया आदेश जारी करेंगे, ठीक है, तो उस अधिकार को बोला जाता है सर्श्योररी, ठीक है। इट ट्रांसफर्स द केस पेंडिंग इन लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट और इट क्वेशेस ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट्स, दिस प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव इन नेचर। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो कि पहले आप अपने मम्मी के पास, आप जो है पहले, ठीक है, अपने मम्मी के पास गए, ठीक है, कि मम्मी मम्मी मेरी ना सारी सहेलियां जो है वो गोवा जा रही है, ठीक है, मैं भी जाऊं क्या? ठीक है, मम्मी बोली कोई जरूरत नहीं है जाने की, चुपचाप से पढ़ाई करो, यहाँ पर मैं लड़की हो, तुमको गोवा जाना है घूमने के लिए, ठीक है, अपनी सहेलियों के साथ में, इतनी बड़ी हो गई हो तुम, गोवा जाओगी, चलो चुपचाप से बैठो अपने इसमें। तो आप पहले अभी लोअर कोर्ट में गए थे, ठीक है, मम्मी के पास गए, अब आप रोते रोते गए पप्पा के पास में, हायर कोर्ट में, पप्पा के पास में गए कि पप्पा मैं आपकी प्यारी बेटी हूं ना, आप बोलते हो ना मैं आपकी प्रिंसेस हूँ, तो पप्पा देखो मैं तो कुछ दिन में शादी करके चली जाऊंगी, तो मेरे दोस्त लोग, मेरे सारी सहेलियां गोवा जा रही, मेरे को जाने दो ना पप्पा। पप्पा आप रो रहे हो, तो पप्पा की भी आंख में आंसू आ गए, यार मेरी बच्ची, ठीक है। तो पप्पा ने बोला, ठीक है, मम्मी का आदेश खारिज, मैं आदेश पारित करता हूँ नया वाला, अब मेरे कोर्ट में आ चुका है केस और मैं आदेश पारित करता हूँ कि तुम जा सकती हो करके। तो पापा ने क्या किया, आपका आदेश मतलब आपकी बात मानी, निचली अदालत के फैसले को क्वेश कर दिया, वो खत्म कर दिया, ठीक है, और नया आदेश जारी कर दिया। या फिर हो सकता है कि आप रो रहे थे, मान लो मम्मी आपकी जाने नहीं दे रही थी, पापा ने देखा कि यार आप रो रहे हो, तो मम्मी से वो केस अपने पास में ले लिया कि मैं फैसला करूंगा करके, हायर कोर्ट ने जो है वो ले लिया। जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मम्मी लोअर कोर्ट है और पप्पा हायर कोर्ट है, हो सकता है कई सारे घरों के अंदर में पप्पा लोअर कोर्ट होते हैं, मम्मी हायर कोर्ट होती है, या दोनों के दोनों आपको जाने नहीं देते मिलके, ऐसा भी हो सकता है, दोनों नहीं जाने देंगे, ठीक है। चलिए, तो जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा था मैं यहाँ पर मैं जी, यू आर ऑलवेज वेलकम मधु जी। देखिए, तो उत्प्रेषण या सर्श्योररी क्या करता है फ्रेंड्स, कि निचली अदालत जो होती है आप लोगों की, ठीक है, निचली अदालतों में कोई फैसला पेंडिंग है, ठीक है, तो ऊपरी अदालत उसको अपने पास बुला लेती है,
या निचली अदालत ने कोई फैसला दिया है जिसको लग रहा है कि यार ये फैसला गलत है करके, उस फैसले को रद्द कर दो, हम नया फैसला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब ऊपरी अदालतें निचली अदालत के फैसले को अपने पास ट्रांसफर कर लेती है, या फिर फैसला आ चुका है निचली अदालत का, उसको खत्म करके, उसको स्क्वैश करके, उसको निरस्त करके नया फैसला देती है, उसको सर्श्योररी कहा जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव होता है। प्रिवेंटिव मतलब अगर उसने अपना निचली अदालत को बोला है कि भाई आप फैसला मत दो, हम देंगे, हमारे पास भेजो ये केस, तो वो प्रिवेंटिव नेचर का हो गया। क्यूरेटिव मतलब कि अगर निचली अदालत ने गलत फैसला दिया है तो उसको रद्द करके अपना नया फैसला देना, तो क्योर करना, उसको सुधारना, ठीक है। तो ये होता है ये। तो सर्श्योररी जो है फ्रेंड्स, निचली अदालत के फैसले को अपने पास में बुला लेना, ये होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो निचली अदालत या सरकारी अधिकारी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में किसी अधिकार के बिना या गलत जो है यहाँ पर में फैसला करता है, तो ऊपरी अदालतें क्या करती है, अपने पास में उसको बुला लेती है, ठीक है। ये याद रखना, सर्श्योररी। अब है क्वा वारंटो। क्वा वारंटो का मतलब होता है अधिकार पृच्छा, ठीक है। मान लो कि आपके घर के सामने गड्ढा खुदा है बहुत बड़ा सा, ठीक है, और पूरा घर के सामने से लेकर ऐसा दूर तक गड्ढे ही गड्ढे खोद दिए, ठीक है। बोले कि हम लोग ये सड़क बना रहे हैं, और कौन बना रहा सड़क, यहाँ पर में महिला विकास मंत्रालय। अब महिला विकास मंत्रालय सड़क क्यों बना रहा भाई, ठीक है। अब आप गए कोर्ट में, बोले यार 1 साल से सड़क खुदी हुई है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। आप कोर्ट चले गए, अब कोर्ट ने भी बोला यार ये भी बात सही है, सड़क बनाने का काम पीडब्ल्यूडी जो विभाग है उसका है, यहाँ पर महिला विकास मंत्रालय क्या कर रहा है इसके अंदर में, तो उनको आदेश जारी कर सकता है, एक उनसे उनसे पूछ सकता है, क्वा वारंटो, क्या अधिकार है तुम्हारे पास में ये काम करने का, बताओ हमको थोड़ा सा, कहा लिखा है कि तुम ये कर सकते हो करके। तो क्वा वारंटो, तुम्हारे पास कहा अधिकार है, क्वा वारंटो, किस अधिकार या किस वारंट के द्वारा तुम ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो क्वा वारंटो ये जारी किया जा सकता है। तो कोई सार्वजनिक कार्यालय में व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच कराने के लिए किया जाता है, या कोई सरकारी दफ्तर है, ठीक है, उससे पूछा जा सकता है कि आपने जो निर्णय लिया है उसका अधिकार आपके पास में है भी या नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, ये 5 रिट्स होती है। मैं पांचों के पांचों रिट्स आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ, कुछ 2-4 पॉइंट्स है एक्स्ट्रा वाले जो मैंने आप लोगों को बताने हैं, ठीक है, वो भी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से इन सारी चीजों को कर सके। फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए नाउ, जितने भी लोग अगर लेट भी जुड़े हैं तो फिर से मैं बता देता हूँ, रिट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट होती है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है रिट जारी करने का आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत। हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है 226 के अंतर्गत, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। रिट रिट जारी की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, अपने काम को करवाने के लिए, या जो उनके पास में अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट की रक्षा करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, या कोई काम करवाना, ठीक है, उसके लिए जारी किए जाते हैं ये रिट्स आप लोगों के। अब एक चीज आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, कि ये 5 रिट्स है, कौन कौन जारी कर सकता है, पहले बताओ ये आप लोगों को। की वजह से मेरा सीटेट पेपर 2 निकल गया है, वो कि मेरा बीपीएससी निकल जाए, बिल्कुल खुशबू कुमारी जी आराम से निकल जाएगा, टेंशन ना लो आप, बस अच्छे से करते रहो यहाँ पर। मैं रश्मि जी ये क्या कर रहे हैं हम आपको, मतलब जब पढ़ा रहा हो उधर में तो ध्यान ही नहीं है आपका। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको ना एक चीज मैं बता रहा हूं, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बड़ा है या हाई कोर्ट ज्यादा बड़ा है, किसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं, अधिकार किसके पास में ज्यादा होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? आप लोग बताओ जी। मैं सभी लोग लगभग लगभग हर कोई बच्चा बोल रहा सुप्रीम कोर्ट के पास में, लेकिन रिट के मामले में क्या आप लोग जानते हो, रिट एक ऐसी चीज है जिसमें हाई कोर्ट के पास में ज्यादा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट जारी कर सकता है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तभी रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट के हनन के लिए तो जारी है ही, कि किसी की अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो वो रिट जारी कर सकता है, बट जो अदर मामले होते हैं, कोई और भी मामला है तो उसमें भी वो रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो आप देखिए इस मामले में, रिट के मामले में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार हाई कोर्ट के पास में है, कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट को बोला गया है आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत कि वो फंडामेंटल राइट के लिए तो जारी कर ही सकता है, फंडामेंटल राइट के लिए, बट कोई और काम के लिए भी उसको रिट जारी करना है, किसी और मामले के लिए भी, तो उसमें भी जारी कर सकता है, ठीक है।
जबकि है बड़ा सुप्रीम कोर्ट हमारा, सुप्रीम कोर्ट एक ही है ना हमारा, सारे के सारे जितने भी कोर्ट्स है वो सबसे सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है हमारा, लेकिन हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट और दूसरे मामलों के अंदर में भी हाई कोर्ट जारी कर सकता है, ये याद रखना आप लोगों ने, ये एक एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए ओके, हेबियस कॉर्पस, किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है तो उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, सशरीर उसको पेश किया जाए, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि सही तरीके से डिटेन किया गया है या नहीं। अगर गलत तरीके से किया गया होगा तो उसको छोड़ने का आदेश जारी देगा। मैंडेमस का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं कि भाई ये काम करो, ये तुम्हारा काम है, ये तुमको काम करना है करके। परमादेश, आदेश, मैंडेमस, परमादेश, हम आदेश जारी करते हैं कि तुमको ये काम करना है। ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब होता है, प्रोहिबिशन या प्रतिषेध या निषेध का मतलब होता है रोकना, कि भाई आप रुक जाइए करके। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स की जो हायर कोर्ट्स होती है वो लोअर कोर्ट्स को जो है वो रोकती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाइए। कई बार क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट होती है वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर में जाकर फैसला देने लगती है। ठीक है, तो उस समय में जो ऊपरी अदालतें होती है वो निचली अदालतों को प्रोहिबिशन जारी करती है कि आपका अधिकार क्षेत्र केवल इतने एरिया के अंदर में ही कोई अगर काम हो रहा है या इससे रिलेटेड कोई फैसला है तो वो देने का है, आप कोई और क्षेत्र का फैसला नहीं दे सकते। तो प्रोहिबिशन, प्रतिषेध करना, रोकना। ठीक है, रोकना, प्रतिषेध का, प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है रोकना। सर्श्योररी या उत्प्रेषण का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई पेंडिंग केस अगर लोअर कोर्ट में है तो उसको अपने पास बुला लेना। ठीक है, अपने पास बुला लेना। या निचली अदालत ने कोई फैसला दिया है और ऊपरी अदालत को लगता है कि वो फैसला गलत है तो उस फैसले को रद्द करके वो कोर्ट केस अपने पास बुला लेना, ट्रांसफर करा लेना और बोलना कि हम फैसला देंगे इसके ऊपर में नया वाला। सर्श्योररी, उत्प्रेषण। ठीक है, क्वा वारंटो, क्वा वारंटो तो है ही बढ़िया सा, सिंपल सा। क्वा वारंटो भाई तुम्हारे पास क्या अधिकार है? अधिकार पृच्छा, अधिकार पूछना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पंजाब जो गवर्नर थे उनको अधिकार, उनको क्वा वारंटो जारी किया गया था अभी कुछ समय पहले, क्वा वारंटो, अधिकार पृच्छा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब एक एक करके जो है फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस की तरफ में बढ़ते हैं आगे, और मैं क्वेश्चंस में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखोगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, यू मस्ट प्रेजेंट द पर्सन इन कोर्ट। ठीक है, आपको उस व्यक्ति को अदालत में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये कौन सा जो है रिट है जिसके तहत कोर्ट बोल सकता है ये बात, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, भाई बंदी, उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लाओ। हेबियस कॉर्पस, है ना, सिंपल, हेबियस कॉर्पस। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट्स आर इशूड बाय, रिट कौन जारी कर सकता है बताओ, रिट कौन जारी कर सकता है? ठीक है, रिट्स जिसको आप लोग जो है समादेश या प्रादेश, रिट्स, जनरली रिट्स बोलते हैं लेकिन समादेश भी कई जगह पे लिख दिया जाता है इसको। ठीक है, समादेश, कई जगह पे इसको प्रादेश लिख दिया जाता है। ठीक है, प्रादेश, आदेश, प्रादेश। ठीक है, समादेश, लेकिन जनरली मैक्सिमम टाइम आपको रिट मिलेगा। तो रिट जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। चलो जी, आप लोग आर्टिकल भी बता सकते हो ना यहाँ पर में कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट्स है, मतलब कितने, बेसिकली रिट्स उतने ही प्रकार के होते हैं भारतीय संविधान के किसी में भी। कितने प्रकार के रिट्स है आपके? 5 प्रकार की रिट्स होती है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए फ्रेंड्स, जो है मैं आप लोगों से जो आगे के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से आप लोग समझना। ठीक है,
जस्ट अ सेकेंड। इसका आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 5 हो गया था आप लोगों का इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए आप लोग सभी लोग। जी, तो कौन सा वाला जो है आप लोगों का यहाँ पर में सही है रीट का। तो इसे केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जा सकता है, केवल और केवल इसको सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, केवल 3 प्रकार की रीट होती है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं, तो ये तो गलत है आप लोगों का। ठीक है, और 3 प्रकार की नहीं 5 प्रकार की रीट्स होती है, तो दोनों के दोनों गलत है। आपसे बोला है कि कौन सा वाला सही है, तो कौन सा सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। 5 प्रकार की रीट्स होती है आप लोगों की, ये आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ। सुप्रीम कोर्ट किस चीज के लिए रीट जारी कर सकता है? जी, तो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के लिए। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करते हुए, हाई कोर्ट होता है यहाँ पर में, तो हाई कोर्ट जो है वो दोनों के लिए कर सकता है। ये याद रखेंगे आप लोग, हाई कोर्ट दोनों के लिए इसको जारी कर सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए, द रीट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी इशूड बाय, यहाँ फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट जो है आप लोगों का, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए तो जारी कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है ये भी फंडामेंटल राइट के लिए कर सकता है, और जो दूसरे राइट्स होते हैं, अदर राइट्स जो होते हैं, उनके लिए भी कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो तो दोनों कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। याद हो गया आप लोगों को अभी ये चीज? ठीक है, सभी लोगों को आराम से, कि फंडामेंटल राइट्स के लिए दोनों कर सकते हैं। रघुवीर कुमार, जितनी देर से आप चैट बॉक्स के लिए परेशान हो ना बेटा, उतने देर के अंदर में इसके लिए परेशान हो जाओगे कि मेरा सर मेरा कमेंट दूसरे स्टूडेंट को नहीं दिखा। आप उतने देर के लिए यहाँ पर में परेशान होते कि इतना करना है करके, तो शायद आपका वो अच्छे से क्लियर हो जाता। ठीक है, तो इधर में आ जाओ। ठीक है, रीट और अध्यादेश में बहुत फर्क है। अध्यादेश जो है वो ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनरी रूप से जो कानून राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है टेम्पररी रूप से, वो अध्यादेश होता है। ये रीट है, ये कोर्ट्स के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा फ्रेंड्स कि दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? बिहार सीडीपीओ परीक्षा 2018 का क्वेश्चन।
आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अब ये आदेश भी किसको दिया जा सकता है? ठीक है, ये आदेश दिया जा सकता है सरकारी अधिकारियों को, मंत्रियों को, मंत्री परिषद को। लेकिन क्या कोर्ट जो है ये आदेश, ठीक है, देखो अधिकार पूछ सकती है, क्वा वारंटो, आपके पास अधिकार है क्या, ये प्लीज इसको एक्सप्लेन करो करके। ठीक है, ओके, हम अधिकार पृच्छा कर सकती हूँ राज्यपाल से या राष्ट्रपति से या किसी भी से, लेकिन परमादेश मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, आदेश देना, मैंडेमस। आपको क्या लगता है कि जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, क्या उनके खिलाफ ये लोग आदेश जारी कर सकते हैं, परमादेश वगैरह, कि भाई आप ये काम आपको करना ही करना है करके? ठीक है, तो परमादेश या आदेश या फिर आप लोगों का मैंडेमस जो है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, इन लोगों के खिलाफ में परमादेश, आदेश जारी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बाकी लोगों के खिलाफ हो सकता है परमादेश। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, अधिकार पृच्छा किसी के भी खिलाफ कर सकते हैं। अधिकार तो भाई किसी से भी पूछा जा सकता है, रोक थोड़ी रहे किसी को काम करने से, सिर्फ पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या आपके पास में है अधिकार? ठीक है, तो ये पूछना केवल, ओके। तो अधिकार पृच्छा किसी के खिलाफ हो सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ, किसी भी खिलाफ हो सकता है। ठीक है, आदेश और अधिकार पृच्छा बस ये थोड़ा सा याद रखना है, अधिकार पृच्छा किसी के भी खिलाफ हो सकता है, परमादेश जो है आप लोगों का राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ नहीं हो सकता है आप लोगों का। उसके बाद में फ्रेंड्स उत्प्रेषण लेख या सर्श्योररी, तो ये तो आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि ये जो है जनरली किस क्या होता है, न्यायपालिका ही आपस में, जो न्यायपालिका या अर्ध न्यायालय है या न्यायालय है आप लोगों के, अगर निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए काम ये उत्प्रेषण या सर्श्योररी जो है वो इशू किया जाता है। ठीक है, सर्श्योररी। चलिए, तो प्रतिषेध रिट किसके खिलाफ जारी हो सकता है, जल्दी बताइए यहाँ पर में। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? प्रतिषेध का मतलब होता है आप लोगों का, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कोर्ट को रोकना, नीचे वाली को प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन जो होता है इसका मतलब होता है आप लोगों का किसी को रोकना, नीचे वाली जो अदालतें हैं उनको रोकना कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है करके। तो न्यायिक निकाय जो भी न्यायालय है उनको रोका जा सकता है ऊपरी अदालतों के द्वारा। अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक का मतलब होता है ऐसे जी नहीं कि जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अब वो अर्ध न्यायालय है आप लोगों का। या फिर मान लीजिए कि किसी ने कोई छोटी मोटी जैसे ग्राम अदालतें वगैरह होती है, ठीक है, उनको, तो अर्ध न्यायिक निकाय जो होते हैं आप लोगों के, उनके खिलाफ। कार्यकारी निकाय जो है उनके खिलाफ नहीं किया जा सकता कि आप रुक जाओ करके, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन मत करो। ये प्रतिषेध या प्रोहिबिशन जो है वो न्यायालय, दूसरी न्यायालय को, अपनी छोटी वाली न्यायालय को रोकता है अपने अधिकार क्षेत्र को क्रॉस करने से। ठीक है, तो न्यायालय ही न्यायालय को रोकता है, तो न्यायालय अपनी छोटी न्यायालयों को रोकता है, अपने जुडिशरी को रोकता है, तो वो कहलाता है प्रोहिबिशन या फिर आप लोगों का निषेध। ठीक है, प्रतिषेध या निषेध कार्यकारी के ऊपर में या एग्जीक्यूटिव के ऊपर में ये लागू नहीं होता है आपका। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पर मैं नहीं पूछा है आपसे कि किसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते प्रतिषेध। प्रतिषेध होता ही है अधिकार क्षेत्र को, निचली अदालतों के अधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए। ठीक है, निचली अदालतों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र को क्रॉस करने से रोकने के लिए निषेध का इस्तेमाल किया जाता है, या प्रतिषेध का या प्रोहिबिशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कार्यकारी जो है, ठीक है मोदी जी, वो न्यायालय थोड़ी है वो, ठीक है, ओके, न्यायालय थोड़ी है वो, तो कार्यकारी निकाय जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, उसके खिलाफ नहीं कर सकते। न्यायालय वगैरह जो है, न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, उनके खिलाफ किया जा सकता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उनको अपने अधिकार क्षेत्र से रोकने के लिए। कार्यकारी निकाय कोई कोर्ट थोड़ी है, प्रोहिबिशन का इस्तेमाल केवल कोर्ट के खिलाफ होता है, कोर्ट के द्वारा। परमादेश किसके विरुद्ध नहीं हो सकती? भारत के राष्ट्रपति, संसद के खिलाफ, स्थानीय प्राधिकरण के खिलाफ, न्यायालय एवं न्यायाधिकरण के खिलाफ। तो रिट जो है, परमादेश या मैंडेमस, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो हमारे विदेशों के अंदर में जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत जो होते हैं, इन तीन के खिलाफ परमादेश जारी नहीं हो सकता, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो अभी आपको जो बताया मैंने कि मैंडेमस जो परमादेश है आप लोगों का, ठीक है, परमादेश आपका जारी नहीं हो सकता भारत के राष्ट्र, इन ऑप्शन में से भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ में। तो राज्यपाल के खिलाफ, ठीक है, राष्ट्रपति के खिलाफ, और विदेशों में जो हमारे राजदूत है उनके खिलाफ नहीं हो सकता कि हम आदेश देते हैं करके। रिट कितने प्रकार की होती है, ये भी फिर से पूछा है क्वेश्चन। रिट्स कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है रिट्स आप लोगों की।
ठीक है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में रिट्स कौन कौन इशू कर सकता है? आप लोगों का टीआरई का एक क्वेश्चन मिला है मेरे को, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के लिए ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, ताकि आप लोग इसको भी देख सको। तब तक आप लोग इसका आंसर करो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कर सकती है यहाँ पर मैं, ठीक है। लोअर कोर्ट्स नहीं कर सकती, सबसे निचली वाली अदालतें नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकती। आंसर इसको सी होगा। जी, तो विच अमंग द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मतलब कि कोई निचली अदालत है उसका आदेश को पलटना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सर्श्योररी, ठीक है, उसके फैसले को रोक देना या पलट देना। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोक, उसको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने नहीं देना, ठीक है। मैंडेमस का मतलब होता है आपका आदेश जारी करना। को वारंट का मतलब होता है आपका पूछना, ठीक है। तो उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब होता है, उत्प्रेषण को आप समझ लीजिए ऑपरेशन, ठीक है, कि भाई नीचे वाली कोर्ट का जो है उसके आदेश का ऑपरेशन कर डाला आप लोगों ने, निचली अदालत को क्वेश कर डाला, रद्द कर दिया आपने, और वो आदेश को अपने पास बुला लिया, ठीक है, बड़े डॉक्टर के पास में जाना है करके, तो सर्श्योररी, ठीक है। उत्प्रेषण ऑपरेशन टाइप का, उसको याद रख लो आप लोग कि अपने पास बुला लेना, निचली अदालत के फैसले को रद्द करके अपने पास बुला लेना, सर्श्योररी, ठीक है। तो सर्श्योररी ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। उत्प्रेषण, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध का, और सर्श्योररी या उत्प्रेषण का मतलब होता है कि निचली अदालत के फैसले को रद्द करके वो आदेश को अपने पास बुला लेना। फिर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, अवैध हिरासत में रखा गया है किसी को, तो अवैध हिरासत से बचाने के लिए आप कौन सा वाला रिट का इस्तेमाल कर सकते हो? अवैध हिरासत से बचाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि अगर किसी को अवैध रूप से रखा गया है, ठीक है, ओके, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रखा गया है, तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या आप लोगों का जो आदेश है, ठीक है, कोर्ट का, उसके द्वारा उसको बुलाया जा सकता है, रिट जिसको आप लोग कहते हो, और उसके द्वारा जो है देखा जा सकता है कि क्या उसको इलीगली रखा गया है या नहीं रखा गया। अगर उसको इलीगली रखा गया तो उसको छोड़ा जाएगा। तो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का इस्तेमाल करते हो आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? देखिए फ्रेंड, क्षेत्राधिकार मतलब उनका जो जुरिस्डिक्शन है, अपने अपने क्षेत्र के अधिकार से बाहर जाकर कोई फैसला सुना रही है कोई कोर्ट, तो उनको रोकने के लिए, या अपने अपने क्षेत्र से ज्यादा बाहर जाकर कोई काम कर रही है, ठीक है। प्रोहिबिशन, ठीक है, रोकना। अभी आपको बताया ना कि जुरिस्डिक्शन रोकना, उत्प्रेषण तो मतलब नीचे वाले कोर्ट के ऑर्डर को ही रद्द कर देना होता है। अब देखो धीरे 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 आप लोग समझने लगे हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता था, परमादेश नहीं हो सकता था, मैंडेमस की हम आदेश देते कि आप ये काम करो। जुरिस्डिक्शन को रोकना मतलब प्रोहिबिट करना। धीरे धीरे समझने लगे आप, खत्म हो गई बात, है ना। और धीरे और क्वेश्चंस करोगे तो और समझ में आने लगेगा।
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए, जिसे वह कानूनी रूप से पद धारण करने का हकदार नहीं है, के लिए जारी की जा सकती है? मतलब हिंदी में आप इसको देखिए, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया इसका। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज टू प्रिवेंट अ पर्सन टू होल्ड पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू होल्ड। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है, ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन ही आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का है ही नहीं इसके अंदर में। ठीक है, वो क्वेश्चन ही गलत है, उसके अंदर में ऑप्शन ही नहीं दिया है वो वाला। नहीं, प्रोहिबिशन जो है वो कोर्ट के लिए जारी किया जाता है, प्रतिषेध कोर्ट के लिए जारी किया जाता है, व्यक्ति के लिए जारी नहीं किया जाता वो। प्रोहिबिशन नहीं होगा वो। ठीक है, वो क्वेश्चन ही गलत था वो। इसको देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को, इसी वजह से उसका हिंदी भी गलत है वो, क्योंकि वो है ही वो गलत। वही कह रहा हूं ना मैं कि वो ऑप्शन में ही नहीं दिया है वो। देखिए यहां पर मैं बोला है सर्च्यूलरी मैंडेमस प्रोहिबिशन। ठीक है, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रत्यादेश। ठीक है, प्रोहिबिशन, प्रत्यादेश या आदेश, प्रतिषेध आप लोगों का। ठीक है, प्रत्यादेश, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो? ठीक है, प्रतिषेध भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, प्रतिषेध, प्रोहिबिट करना। सर्श्योररी, उत्प्रेषण, परमादेश। ठीक है, देखिए परमादेश तो एक बहुत ही सिंपल सा है आप लोगों का। ठीक है, किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपना कार्य करने का निर्देश देना, कि भाई तुम ये काम करो, आदेश देना। ठीक है, तो आदेश देना मैंडेमस, डायरेक्ट करना पब्लिक अथॉरिटी को कि तुम ये काम करो, तो दो की जोड़ी बी के साथ लगने वाली है। तो यहाँ दो की जोड़ी बी के साथ नहीं लगी है, दो की जोड़ी बी के साथ नहीं लगी है, दो की जोड़ी बी के साथ नहीं लगी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, सर्श्योररी। ठीक है, सर्श्योररी का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का ऑपरेशन कर देना। ठीक है, मतलब कि नीचे वाली अदालत को, ठीक है, के पास में जो आदेश है, जो फैसला वो सुनाने वाला है या जो केस है, उसको अपने पास में ट्रांसफर करवा लेना, पेंडिंग केस को अपने पास में, या उसके आदेश को क्वैश कर देना, स्थगित कर देना या रद्द कर देना, तो उसको सर्श्योररी कहा जाता है, सर्श्योररी। ठीक है, ये केवल न्यायालय के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, उत्प्रेषण आप लोगों का न्यायालय के खिलाफ ही। तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स कि सर्श्योररी का आप लोगों का हो जाएगा एक ही जोड़ी सी के साथ में। ठीक है, प्रोहिबिट करना मतलब जूरिसडिक्शन को रोकना, जूरिसडिक्शन को, कि भाई तुम्हारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहा है, निचली अदालतों को रोकना कि भाई तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाओ। तो प्रोहिबिशन ए आप लोगों का हो जाएगा, तीन की जोड़ी ए के साथ में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर में। ठीक है, देखिए कौन से वाली रीट है आप लोगों की जो केवल जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ ही जारी की जा सकती है? जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल मतलब कि न्यायिक जो होती है ना प्रक्रिया है, उन्हीं के खिलाफ जारी की जा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों का जो प्रोहिबिशन है, मतलब कि रोकना उनको कि भाई यार आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर मत जाके काम करो, तो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके मत काम करो, प्रतिषेध करना, ये केवल और केवल न्यायपालिका या जुडिशरी जो होती है या क्वासी जुडिशियल जो होती है, उन्हीं के खिलाफ इसको जारी किया जा सकता है, प्रोहिबिशन को। ये भी याद रखना, इससे पहले भी पूछा था मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखते कितने लोग कर सकते हैं इसका आंसर। बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको अच्छे से आराम से। पढ़ो आप लोग सारा का सारा, पूरा का पूरा अच्छे से।
ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कोशिश कर रहे हैं लोग आंसर करने की। तो आप लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के केस में ही केवल, सही है। ठीक है, जहां वन नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता, मतलब सी आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है, क्योंकि वहां वन नहीं है, आपसे सही वाला पूछा है ना। हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑन इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एज वेल एज फॉर अदर रीजन, कोई भी रीजन से कर सकता है, फंडामेंटल राइट और उसके अलावा भी। तो ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें केवल वन दिया है, जबकि दूसरा वाला भी सही है आपका, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। ठीक है, उसके बाद में जूरिस्डिक्शन विथ रिगार्ड टू रिट्स, मतलब रिट के मामले में देखा जाए तो हाई कोर्ट का ज्यादा है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो ज्यादा रिट्स जारी, मतलब किसी भी केस में रिट जारी कर सकता है, किसी भी केस के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट में रिट जारी कर सकता है। तो हाई सिर्फ रिट के मामले में देखा जाए तो रिट के मामले में ज्यादा अधिकार है सुप्रीम आपके हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा अधिकार। ये तो आपको शुरुआत में ही बताया मैंने, है ना। तो तीसरा भी सही है। हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के अभी जूरिस्डिक्शन है कि वो केवल फंडामेंटल राइट के अंदर में ही रिट जारी कर सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, उसको केवल बढ़ाया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास में केवल ये अधिकार है कि हाई कोर्ट को भी, ठीक है, हाई कोर्ट को भी ये अधिकार दे दे, सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार दे दे कि वो किसी भी मामले में रिट जारी करे, जैसे हाई कोर्ट के पास में। लेकिन पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में जो भी फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी करने का अधिकार है हम उसको भी छीन लेंगे करके। ठीक है, कम नहीं किया जा सकता अधिकार को, बढ़ाया जा सकता है, केवल कोर्ट के अधिकारों को बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता रिट के मामले में। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कैन नेवर बी डिक्रीज्ड बट कैन ओनली बी इंक्रीज्ड। ठीक है, केवल और केवल इंक्रीज किया जा सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर जो है आप लोगों का ये भी सही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या बेचारे के पास फंडामेंटल राइट का है, वो भी छीन लोगे तुम। ठीक है, उससे तो आंसर जो है ऑल आर ट्रू हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को टीआरई का क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, टीआरई का ध्यान से देखना आप लोग फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो आप लोग कर लोगे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रीट इज इशूड बाय कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटी। भाई उसको आदेश जारी करना। मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको आप आदेश जारी कर रहे हो कि भाई तुम्हारा ये काम है, ठीक है, तुम ये काम नहीं किए हो, इसको काम करो, मैंडेमस। ठीक है, परमादेश जारी करना कितना सिंपल सा है आप लोगों का। प्रोहिबिशन, ठीक है, ऊपरी अदालतें निचली अदालतों को जो रोकती है न्यायिक मामले के अंदर में, केवल और केवल न्यायालय ही न्यायालय को रोक सकती है ना। तो प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रतिषेध। सर्श्योररी मतलब निचली अदालतों से कोर्ट को अपने पास में बुला लेना, अपने पास में ट्रांसफर करा लेना। क्वा वारंटो मतलब पूछना कि क्या तुम्हारे पास में अधिकार है ये करने का, अधिकार पृच्छा। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये आपकी टीआरई के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन था। ये टीआरई के अंदर में जीएस में जो 11-12 का जो जीएस हुआ था, जीएस का जो पेपर था उसके अंदर में आया था ये आपका 40 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर जीएस में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यार, ये कोई क्वेश्चन मतलब 11-12 में ये क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग मेरे बच्चों से, मतलब हम लोग तब से क्या कर रहे थे यहां पर में इतनी देर से, खोदा पहाड़ निकली चुईया। हाँ, खोदा पहाड़ निकली चुईया। इतने देर से हम लोगों ने हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो सबका सब कुछ पढ़ लिया, और पूछा गया यहां पर में कि कौन सा वाला रिट है करके। अरे हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस से खत्म हो गया आंसर। इंजंक्शन नहीं भी पता होता तो बात खत्म हो जाती। नहीं पता इंजेक्शन आप लोगों को, मैं बता दूंगा आप लोगों को अभी इंजंक्शन क्या होता है करके। ठीक है, निषेधाज्ञा क्या होती है अभी बता दूंगा, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि मैंडेमस और हेबियस कॉर्पस है, तो खत्म ही हो गई बात यहां पर में। मतलब आप लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है यार। सदफ कोहर आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये याद रखना है आपने। ओके, इंजंक्शन अगर किसी को जानना है तो मैं बता दूं, वैसे ही आप लोगों के इतना काम का नहीं है इंजंक्शन, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इंजंक्शन जो है ये होता है कि किसी के ऊपर में रोक जैसे लगा देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक पड़ोसी है, ठीक है, वो अपनी दीवार जो बॉर्डर बाउंड्री है उसको बड़ा करता है, बड़ा बड़ा कर रहा है,
ठीक है, और आपको लग रहा है वो काम उसने चालू करवा दिया, अब आपको लग रहा है कि अगर ये बॉर्डर बन जाएंगी उसकी, उसका जो है ना बाउंड्री बन जाएंगी उसकी, तो हो सकता है आपकी जमीन के ऊपर में भी वो बाउंड्री बना लेगा, जैसे जिस तरीके से बना रहा है, अभी बनाया नहीं है, बना लेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है अगर उसने वो दीवार खड़ी कर दी तो आपका जो समुद्र का जो व्यू है वो खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके लिए तो आपने तो ऐसे ही किया था, वो आप जबरदस्ती को उसको उस दीवार को ऊंचा करके क्या कर रहा है, अपनी आपका जो समुद्र का व्यू है उसको रोकने की रोक रहा है वो। तो ऐसे केसेस के अंदर में, या जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको कि किसी को, ठीक है, कोई काम ऐसे जनरली छोटा मोटा जो काम हो रहा है उसको रुकवाने के लिए आप लोग कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट उस केस के लिए इंजंक्शन जारी कर सकता है, निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। ओके, ये बहुत एक मतलब आपकी कानूनी टर्म के अंदर में हो जाता है वो इंजंक्शन। बेसिकली एग्जामिनर आप लोगों से इंजंक्शन से, एग्जामिनर का कोई लेना देना नहीं था, एग्जामिनर तो जस्ट ये देखना चाहता था कि आपको ये दो पता है क्या, दो पता है मोर देन वन ऑफ दी, हो गया खान खत्म। ठीक है, खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, चलिए। सर्श्योररी का या उत्प्रेषण का मतलब होता है कि कोई निचली अदालत, मान लीजिए अगर से कोई निचली अदालत है और निचली अदालत ने कोई फैसला दिया है, ठीक है, आपने उसके ऊपर में रोक लगानी है, उसको रद्द करना है, या फिर उसके ऊपर में पास में कोई पेंडिंग केस है उसको अपने पास बुलाना है ऊपरी अदालत ने, तो वो सर्श्योररी जारी करती है। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन विथ रिगार्ड टू रीट इज वाइडर, मतलब कि हाई कोर्ट के पास में ज्यादा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है केवल और केवल फंडामेंटल राइट के केस के अंदर में ही रीट जारी कर सकता है, जबकि अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों के हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट किसी भी मामले में रीट जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा आज का आप लोगों का जो है फ्रेंड्स रेट्स के लिए था पूरा। आप लोग एक बार जो है इसकी पीडीएफ को जस्ट एक बार बस जैसे पढ़ लेना उसको, जो जो मैंने बोला है, ठीक है, उसको अच्छे से एक बार देखिए आप लोग सारी की सारी चीजों को। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लोगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कुछ भी आ जाए इसके अंदर में से आप लोग आराम से कर लेंगे, आप लोग इसको कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने पढ़ा डिटेल में है इसमें से, और क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछा था मैंने आपको डायरेक्टली दिखा दिया, 11th 12th की जीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था ये, मतलब शुरू होते से ही खत्म हो गया क्वेश्चन, ये कुछ भी नहीं करना था इसमें तो। ठीक है, तो ऐसे ही आप बस अच्छे से करिए। ठीक है, जो जो करवा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ते जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए। विद्या ठाकुर वो काम का नहीं है आपके, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने ना अभी पूरा अभी वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो अभी अवेलेबल रहेगा, आप जब रिवीजन करोगे ना उसके अंदर में देख लेना उसके अंदर। ठीक है, चलो, आसानी से समझ आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। अभी मैं पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएंगी फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट के अंदर में, तो आप उससे भी रिवीजन कर सकते हो, वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो इसको आराम से। ठीक है, पीआरटी में भी क्वेश्चन आया था सर, चलो वो भी आप लोग आराम से कर लोगे, कुछ भी आ जाए आप इसमें आराम से कर लोगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।